अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज क्लास 5 यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे जो हमारे पास केपीके और पंजाब जो टेक्स्ट बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रा अ राइट एंगल यूजिंग कार्डबोर्ड एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स टू एक्यूरेटली इंडिकेट द टाइप्स ऑफ एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये एंगल्स हम जो है आगे क्वेश्चन 4, 5 में हम इसको ड्रा करेंगे कंपस की प्रकार और प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो चलो चलते हैं इसके कि ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं और एंगल क्या होता है। एंगल बेसिकली यानी आपके पास जब टू लाइंस हो, टू लाइन सेगमेंट हो आपके पास, या टू रेज एक दूसरे को कट करे यानी एक पॉइंट पर वो मिलते हैं, तो इससे हमारे पास एंगल यानी जाविया बनता है। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी एक रे आपके पास ये है और एक ये है, और ये पूरा जो है वो जब एक लाइन हो और दूसरा सीधा इसको इसी तरीके से परपेंडिकुलर इस पर आप ड्रा करेंगे तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 का होगा। अगर इस पर प्रोटेक्टर इसको मैं रख लेता हूँ जो एंगल की मेजरमेंट के लिए, इस तरह ये बेस लाइन इसको बिल्कुल इसके ऊपर हो, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये 90 का एंगल है। तो कोई ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 का हो जिसकी मेजरमेंट, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, उसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास राइट एंगल है, यानी 90 दर्जे का जाविया है। यानी ऐसा जाविया जिसकी मकदार 90 डिग्री हो, 90 दर्जे हो, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। दर्जे अगर एक सर्कल आप ड्रा कर लेते हैं तो उसमें टोटल जो दर्जों की तादाद है वो 360 इसलिए लेते हैं कि ये ज़्यादातर यानी हिस्सों पे 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास यानी इस तरह 9, 10, 12, 15, 18 और इन्हीं हिस्सों पर आगे आपके पास यानी 36, 40, 30 इन सब पर ये तकसीम होता है। इसलिए हमने यानी एक सर्कल के अंदर जो टोटल मेजरमेंट आप डिग्रीज हैं, दर्जे हैं, वो 360 रखा है। अब इसकी तरफ आते हैं दूसरे नंबर पर। चलो इसको बाद में कर लेते हैं, इसको भी पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। ऐसा एंगल जो आपके पास ये बिल्कुल ये तो 90 है, अगर इस आर्म को थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर, यानी ये कम हो जाएगा, ये आपके पास तकरीबन 60 का होगा या कितने का। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट यानी 90 से कम हो, इसको आप देख लेंगे। इस पर दो तरह की सेम मेजरमेंट होती है इस प्रोटेक्टर। ये बेस लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आप लाएंगे, अगर यानी ये जो आपके पास रे है अगर इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर आप रखेंगे तो ये आप ये वाली मेजरमेंट करेंगे, और अगर इस साइड पर रखेंगे तो ये ऊपर वाली मेजरमेंट आपने इस तरह इसको चलना होता है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं तो इसलिए इसको आपने इसके बेस लाइन के ऊपर बिल्कुल यानी ज़ीरो के ऊपर लाना है जो आपके पास बेस लाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जिस तरह मैंने बताया था कि ये तकरीबन 60 का होगा, तो ये बिल्कुल 60 का। तो ऐसा एंगल जो 90 से कम हो यानी 60 हो, यहाँ पर इस आर्म को हम यहाँ पर लेकर आए हैं 60, तो इसको इंग्लिश में आप इक्वीट एंगल और उर्दू में आप इसको हादा जाविया, ऐसा जाविया जिसकी मकदार 90 से कम हो, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड इक्वीट एंगल, उसको हम कहते हैं इक्वीट एंगल। ये बात क्लियर है। अब इसकी तरफ आते हैं फिर इन दो एंगल्स की तरफ। ये चूँकि ये दोनों एंगल्स ये सारे जो है 90 के एंगल्स के मुताबिक हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ये जो एंगल है इसकी अगर आप मेजरमेंट कर लें, ये जो एंगल है 90 का, थोड़ा सा अगर इस बाजू को आप ओपन कर लें, ज़्यादा कर लें, यानी 90 से अगर आपके पास ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। चलो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, देखें ये 90 से ग्रेटर है या नहीं है। तो ये आपके पास ये यहाँ से 0 ये नीचे से ये वाली मेजरमेंट आप करेंगे तो ये 120 का यानी 60 का डबल है, इस एंगल का यानी डबल है। इतना आपने शुरू में इसको ओपन किया था और फिर इतना मज़ीद कर लिया, तो यहाँ पर ये एंगल आ गया 120 दर्जे का। तो ऐसा एंगल
जो आपके पास 90 से ग्रेटर हो और ये 180, और अगर 180 से वो कम हो और 180 दर्जे से वो ज़ाविया कम हो, छोटा हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल। उर्दू में इसको कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। यानी एन एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब चलते हैं आगे इस एंगल की तरफ, फिर इसकी तरफ भी आते हैं। देखिए, एक एंगल तो ये 90 का है, अगर इसके साथ एक 90 और मैं मिला दूं तो आपके पास ये बन जाए, अगर ये 90 था, 90 हमने और इसके साथ कर दिया तो ये 180 हो जाएगा। यानी सीधी जो स्ट्रेट लाइन है तो ये आपके पास 180 के इक्वल होता है। और 180 अगर आप देख लें, जो एंगल की डिफिनीशन है, ये एंगल्स जो है इट इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज और टू लाइन सेगमेंट। इसमें दो रेज होते हैं, तो यहाँ पर असल में एक रे जो है वो यहाँ से यहाँ है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, या टू लाइंस जो है यहाँ पर ये मेट करते हैं। तो 90 का एंगल इधर आ जाएगा और 90 का इधर आता है, तो ये दोनों जब ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मुस्तकीम, ज़ाविया मुस्तकीम। यानी एक हाथ में ये वाक़या है सीधी लाइन में मुस्तकीम, यानी सीधा ज़ाविया जो आपके पास मुस्तकीम ये बनता है 180। यानी इन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ इक्वल टू, यानी टू राइट एंगल। टू राइट एंगल में कितने होंगे टोटल दर्जे जो डिग्रीज होंगे? 180 डिग्री। अगर इसको आप देख लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है, इस पर 0 से लेकर यहाँ से ये आप देख लें तो ये आपके पास इसकी मेजरमेंट बिल्कुल 180 है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल, और उर्दू में आपको बताया ज़ाविया मुस्तकीम इसको कहते हैं। अब ये जो एंगल रह गया है ये आपके पास क्या है असल में? अब जिस तरह आप पढ़ चुके हैं, अगर इस लाइन को आगे हम बढ़ाएंगे तो ये 180 होगा, लेकिन अगर ये आपके पास 180 से आप देखें ये थोड़ा सा आगे जाकर रिफ्लेक्स हो रहा है, मुनक्किस हो रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी तरफ वापस आ रहा है, यानी 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 180 से अगर ये ज़्यादा है, यानी ये सीधी लाइन 180 है और नीचे जितना भी एंगल बनता है ये भी है, तो इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्योंकि ये मुनक्किस हो रहा है, ये देखें आप दोबारा उसी की तरफ जा रहा है, मुनक्किस हो रहा है, इनकास यहाँ पर है इसका। तो यानी इसकी डिफिनीशन जो है, इन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर वो 180 से आपके पास ग्रेटर है और लेस है आपके पास, यानी 360 से छोटा हो वो एंगल, तो वो आपके पास यानी इन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी 180 से कोई 220 है, 250 है, जहाँ तक ये जाए 360 से कम हो तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3, 4, 5 को नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। तो चलो, यूज़ द प्रोटेक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल्स। यानी प्रोटेक्टर एक ऐसा आला जो एंगल की मेजरमेंट के लिए या एंगल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। उस पर आपके पास डिग्रीज़ में, वैसे एंगल को हम रेडियन में भी इसकी पैमाइश कर सकते हैं और डिग्रीज़ में भी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो डिग्रीज़ होते हैं, इस पर दर्जे होते हैं, वो एक ही सर्कल के अंदर ये सेमी सर्कल है, यानी हाफ सर्कल है। इस पर 180 है, तो अगर इसको हम ऐसे रख लेंगे 180 और 180, ये आपके पास टोटल 360 हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। पहले हमने 35, फिर 45, फिर 240, 180 और 90 और 60 और 300 और 155 के एंगल्स जो हैं जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन 2 में जिस तरह बताया गया है कि आप ड्रा करें एंगल 35 डिग्री का। तो चलो, सबसे पहले हम एक रे जो है एक लाइन वो लगा देते हैं इस तरीके से।
वैसे हम कंपास से भी इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको हमने ड्रा करना है प्रोटेक्टर की मदद से। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, यानी इसको ओरिजिन को मैं ओ का नाम दे देता हूँ, तो इसको अगर ए। अब दूसरा जो आपके पास इसका आएगा रे, क्योंकि ये एंगल जो है जो है रेस का या टू लाइन सेगमेंट का आपके पास होता है, यूनियन होता है। लेकिन प्रोटेक्टर की मदद से प्रोटेक्टर को आपने यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल ऐसे रखना है। जब ऐसे इसको आप रखेंगे तो ये जो बेस लाइन है ये बिल्कुल इसके ये पॉइंट आपने यहाँ पर ये जो 90 का ऊपर से जो लाइन आ रहा है और ये बिल्कुल इसी के ऊपर रखना है, और इस तरह ये जो है ये बेस लाइन इसको कोइंसाइड करी। यहाँ से मेजरमेंट आपने नहीं करनी, थोड़ा सा ऊपर से आपने मेजरमेंट 35। तो ये देखें 0, 10, 20, 30 और ये आपके पास 40, बीच में आपके पास ये जो है ये आएगा 35 ये यहाँ पर। तो अब इसको हम इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेते हैं। तो इस तरह ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास आ जाएगा 35 का। इसको हम बी, तो ये आपके पास एंगल ए ओ बी जो है, यानी ये जो सेंटर बीच में जो एंगल बना है ये आपके पास 35 का एंगल बन गया है प्रोटेक्टर की मदद से। वैसे कंपास से भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको बनाना है फ़िलहाल प्रोटेक्टर की मदद से। नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं। अभी जो एंगल हमने बनाना है वो है 45 का एंगल बनाना है। तो 45 के एंगल के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, एक रे इस तरीके से आपने एक लगानी है। ये आपके पास ओरिजिन है ओ, इस पॉइंट को हम ए, और नेक्स्ट जो है डी को इस ये जो सेमी सर्कल सा आपके पास है ये इसमें ये नीचे से भी मेजरमेंट है और ऊपर से मेजरमेंट। जब इस साइड से लेफ़्ट पर आप रखेंगे तो ये नीचे वाली मेजरमेंट आप यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये ऊपर वाली मेजरमेंट आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर रखेंगे तो नीचे वाली मेजरमेंट, यहाँ से भी यहाँ तक 180 है और यहाँ से यहाँ तक भी 180 है। लेकिन बेस जो आपके पास ये जो बेस लाइन है इसको बिल्कुल आपने इसके यानी बराबर रखना है, इसके बिल्कुल ऊपर के इसको कोइंसाइड करे। यहाँ से डी को नहीं रखना, बल्कि ये जो पहली लाइन है यहाँ पर बेस लाइन। अब हमने 45 देखें, ये नीचे से आपने इसको लेफ्ट साइड पर रखा तो नीचे वाली मेजरमेंट 0, 10, 20, 30, 40 और 50 है। तो इसके बीच में आपके पास ये जो है ये आपके पास 45 है। अब इसको हम मिला लेते हैं। जब इसको आपने इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास एंगल जो बन जाएगा, इसकी मेजरमेंट जो है आपके पास क्या होगी। लिखने का तरीका भी बता देते हैं, इसको लिखने का जो तरीक़ाकार है वो भी, कि यहाँ पर ये जो एंगल आपके पास बन गया ये 45 का, और इसका डबल जो होता है ये सीधी लाइन ये 90 का होता है। यानी मेजरमेंट इसमें अगर आप देख लें आपके पास मेजरमेंट एंगल ए ओ बी एफ इक्वल टू 45 और इसको डिग्री, ये आपके पास यानी ये जो सेंटर में जो आपके पास होता है ये आपके पास एंगल होता है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी या बी ओ ए आपने इस तरीके से, और ये मेजरमेंट है, एम से कहते हैं मेजरमेंट, और ये एंगल की निशानी है एंगल, और ये बीच वाला होता है जो ये ओ, यानी ये आपका एंगल होता है। तो ये जो एंगल ओ है ये आपके पास 45 डिग्री है। नेक्स्ट तीसरा जो है इसमें 240 का जो एंगल है 240 का एंगल आप कैसे ड्रा करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 240 का 240 का जो एंगल है वो ड्रा करने के लिए आप देखेंगे उसी तरीके से आपने एक यहाँ पे चलो एक रे में लगा देता हूँ। ये आपके पास इस तरह आप इसको उसी बेस पर ओ, इसको ए का नाम आप दे सकते हैं।
अब चूँकि आपने एंगल जो है वो बनाना है 240 का, तो 240 का एंगल तो इसके ऊपर आपके पास नहीं है। तो इस तरह ये जो सीधी लाइन है यानी ये आपके पास चूँकि किसके इक्वल है, ये आपके पास 180, तो 180 में अगर आप प्लस कर लेते हैं, अगर 60 मज़ीद प्लस कर लेते हैं तो 0, ये आपके पास 240 आ जाएगा। यानी सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन जा रही है आगे, यानी ये डॉट 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 से लगाने की कोशिश, चलो इसको ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 60। तो यहाँ पर इसी को हम रख लेते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बेस, जहाँ पर बिल्कुल सीधा आपने इसको इसके ऊपर रखना है ये। और अब आप देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर ये आपके पास एंगल, यानी यहाँ से ये रिफ्लेक्स हो रहा है, इसलिए ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। ये सीधी लाइन जो है यहाँ पर ये यानी ए से आ रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है। अब अगर इस पॉइंट इसको आप मिलाएंगे तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा, ये आपके पास 240 का एंगल बन जाएगा। और इसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से आपके पास, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ये नज़र आए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल आपके पास बन रहा है, बेसिकली ये आपके पास 245 का एंगल है। एक और तरीके से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, वो ऐसे ड्रा कर सकते हैं। देखें, अगर आपकी ये जो मेजरमेंट है यहाँ पर आपने इसको रखा सीधा इस पर, तो ये आपके पास ये जो 60 का एंगल, ये आपने इसमें प्लस कर दिया, 180 में प्लस कर दिया। अगर आप इसको माइनस से करना चाहें, देखें 360 से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। देखें फिर आपको यहाँ से माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आता है 360, यहाँ से अगर इसको वापस इधर आए तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली पैमाइश जो है यूज़ करेंगे, तो ये 120। अगर 120 आप इससे कम कर लेते हैं इस एंगल से, तो 0, ये आपके पास ये सब्ट्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं, ऐड से भी कर सकते हैं। 180 में ऐड करके भी कर सकते हैं, या 360 से आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर, तो इसलिए ऊपर से, लेकिन मेजरमेंट इसकी ऊपर वाली होगी। ये जो एंगल है ये तो और आपके पास बनेगा, ये तो नीचे वाला 120 का बनता है, ऊपर वाला 240 ऊपर से जो एंगल है। लेकिन हम यहाँ पर ये इस पॉइंट को करने के लिए, यानी यहाँ से भी इसकी मेजरमेंट सब्ट्रैक्शन के इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। नेक्स्ट एंगल को ड्रा कर लेते हैं। 90 का एंगल तो बहुत इजी है, तो 180 के एंगल के लिए देखें आप यहाँ पर अगर इसको लगाना चाहें तो चलो, यहाँ पर मैं एक लाइन ये मैंने लगा दिया, यानी ये आपके पास ओ ए उसी तरीके से आपके पास आ गया। अब ये जो है आपके पास अगर डी से आपने बताना है, तो ये जो सीधी लाइन है आपके पास यहाँ पर डी, आप इसको देख भी सकते हैं। ये जो बेस लाइन, ये सीधा आपके पास ये जो एंगल बन रहा है पूरा, ये आपके पास ये जो है ये 90 का बन रहा है। इधर से भी यहाँ तक भी ये 90 है। इसका मतलब है 0 से लेकर ये जो सीधी लाइन है यहाँ तक, ये आपके पास 180 की लाइन बनेगी। तो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसी लाइन को। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा, ये आपके पास 180 का एंगल बन जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको ऐसे ही रखना है और इसको आपने बढ़ाना है। जब आगे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल आपके पास यानी बनेगा, ये उसी तरीके से अगर इसको आप करना चाहें तो ओ ये आपके पास ए था और ये आपके पास एक दूसरी रे जो है वो बी, दोनों की मेजरमेंट जो है वो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा।
180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पैमाइश है वो आपके पास 180 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है 90 का एंगल। तो 90 का एंगल तो बहुत इजी है, चलो उसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये हमारे पास एक रे हो यानी O और ये आपके पास A, तो इस पर अगर आप D रखते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल जो सीधी लाइन आपके पास आएगी ये इसके बिल्कुल ऊपर हो और D में फ़र्क ना हो, तो ये जो है ये बिल्कुल सीधा ऊपर, तो ये आपके पास 90 का जो है वो आना चाहिए। इसको मैं अब मिला लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास 90, इसको भी यानी मेजरमेंट आप एंगल इस तरह एंगल AOB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री जो सेंटर में है, इसको ऐसे भी लिखना चाहें और ऐसे भी। मेजरमेंट एंगल ऊपर से पढ़ना चाहें तो एंगल BO, लेकिन O को सेंटर में रखना है, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 के इक्वल हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, इसका स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो पार्ट था E पार्ट। अगले पार्ट 60 का एंगल जो है यहाँ पर हम अब ड्रा करेंगे। एक जो है वो कहते हैं कि 60 का एंगल जो है 60 डिग्री का एंगल आप ड्रा करें। तो 60 का एंगल ड्रा करने के लिए उसी तरीके से मैं एक लाइन जो है वो लगा देता हूँ, एक लाइन सेगमेंट या रे आप लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये आपके पास O और ये आपके पास A है। अब देखें 60 का एंगल, इसी पर आप D आपने रखना है। इसी तरीके से ये बेस लाइन चूँकि इसको कोइंसाइड करना चाहिए तो ये इसके बिल्कुल ऊपर, और ये देखें यहाँ से मेजरमेंट पर आप लेंगे, जब लेफ़्ट साइड पर आप D रखेंगे तो ये नीचे वाली मेजरमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर। अब इसको आपने मिलाना है, तो इसको आप मिलाएंगे तो आपके पास ये एंगल जो बनेगा ये आपके पास 60 का एंगल बन जाएगा। डिग्री। इसी के साथ आगे हैं 300 का एंगल आप कैसे बनाएंगे। तो चलो हम यहाँ पर अब चलते हैं और 300 का एंगल वो भी बना देते हैं। तो 300 का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसी तरीके से एक लाइन सेगमेंट हम लगाना है। उसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम लगा देते हैं, इसको O और इसको A का नाम हम दे देते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, चूँकि ये तो आपके पास जो एंगल होता है ये सीधा ये आपके पास ये 180 होता है। अब 300 का आपने बनाना कैसे हैं, तो 300 का आपने इसको 300 में आप क्या ऐड करें, ये अब 180 में आप क्या ऐड करें, 180 180 में अगर 120 आप ऐड कर लें तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 300 का बनेगा। इस तरह सीधा आपने इसको रखना है इसके ऊपर। अब यहाँ से मेजरमेंट, चूँकि ये सीधी लाइन तो आपके पास 180 में 120 मज़ीद आपने ऐड करना है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह ये जाएंगे। तो यहाँ तक ये जो एंगल आता है ये, या दूसरी तरफ से आप जो है 360 से अगर आप टोटल जो एंगल्स हैं आपके पास 360 है, उससे आप 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास 300 यहाँ से, यानी ये पूरा सर्कल है, एंगल है, यहाँ से 60 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको मिलाएंगे। और या आपने इस तरह 180 में 120 ऐड करेंगे, ये प्लस वाले तरीके से भी इसको कर सकते हैं 300। अब इसको हम मिला लेते हैं, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आपने इसको मिलाना है। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा
लेकिन ये जो एंगल है नीचे से तो ये 60 है, ये यहाँ से इसकी जो मेजरमेंट है रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा उसी की तरफ। ये आपके पास एंगल बन रहा है 300 डिग्री का। नेक्स्ट जो लास्ट एंगल है उसको भी ड्रा कर लेते हैं। 155 का एंगल ड्रा करना है, तो उसी तरीके से हम एक लाइन जो है वो सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ से ड्रा कर लेते हैं इसको उसी तरीके से 0 और इसको ए का नाम, इस रे को हम ये नाम दे सकते हैं। अब प्रोटेक्टर को आपने रखना है इसके ऊपर, और ये जो लेफ़्ट साइड पर आपने रखा तो नीचे वाली पैमाइश जो है वो हम, और ये बेस लाइन बिल्कुल इसके ऊपर हो 0 10 20 आपने जाना है कहाँ तक 155 तक 155 तक। तो ये 150 है, ये 160 और इसके बीच में ये जो है 155 है। तो अब इसको इसके साथ आप मिलाएंगे तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये आपके पास 155 डिग्री का बन रहा है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 155 डिग्री। और इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो 27 मिनट की हो चुकी है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।